हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 6 की मैथ एक्सरसाइज 7.6 करेंगे बच्चों। और हम करेंगे ये क्वेश्चन 1। ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चन 1 में देखिए हम क्या हमसे पूछा गया है। हमसे पूछा गया है कि हमको बोला गया है कि हल कीजिए। ठीक है, हमें बोला गया है हल कीजिए। हमारा है ये देखिए 2/3 और प्लस में 1/7 है। ठीक है बच्चों, ये हमारा क्वेश्चन है, इसको हमें हल करना है। तो हम कैसे करेंगे, इसके दो तरीके हैं बच्चों। ठीक है, मैं दोनों ही आपको बता दे रही हूँ। सबसे पहला तरीका देखो कौन सा है कि ये दोनों क्या है ना, ये दोनों ऐसी संख्या हैं जो अपने ही टेबल में आती हैं। ठीक है, तो इनका अगर हम 3 और 7 का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो 3 एकम 3, 7 नहीं आता, हम 7 को ऐसे ही उतार लेंगे। ठीक है, फिर हमने 7 से किया, 7 एकम 7, तो 3 सतह 21, इसका एलसीएम कितना आ रहा है 21। ठीक है ना। और आप अगर 3 से यहाँ पर 7 को गुणा करते हो तभी भी आपका 21 ही आएगा। जब ऐसे नीचे संख्याएं हो जो सिर्फ अपने ही टेबल में आती हैं तो आप इन दोनों को सेम मतलब ऐसे सिंपली गुणा कर दिया करो। ठीक है, तो आपका एलसीएम जितना ही आ जाएगा यहाँ पे। तो हमने एलसीएम निकाल के देखा, हमारा फिर भी 21 आ रहा था, और इन दोनों को हम गुणा करते फिर भी हमारा 21 ही आ रहा था। तो हमने यहाँ पे लिख लिया कि 3 और 7 का लस ठीक है, लस कितना 27। ये थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, हम यहाँ लिख देंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे बच्चों कि एलसीएम, इधर मैं लिख देती हूँ कि एलसीएम 3 एंड 7 का। ठीक है, 3 एंड 7 का कितना है एलसीएम? एलसीएम ऑफ 3 एंड 7 कितना 21। ठीक है, एलसीएम ऑफ 3 एंड 7 का कितना आ गया 21 आ गया। अब हम क्या करेंगे देखिए, हम 2/3 लिख लेंगे एक बार। ठीक है, हमने लिखा 2/3। फिर हम क्या करेंगे, इसको 2/3 को एक बार हम 7 से गुणा कर देते हैं, ऊपर नीचे दोनों बार। ठीक है, दोनों तरफ ऊपर भी और नीचे भी हम 7 से गुणा कर देंगे इसको। तो देखिए 2 × 7 और 2 × 3 × 7। ठीक है, आपने कर दिया। और फिर हम क्या करेंगे, बीच में प्लस का निशान है तो प्लस का निशान लगाएंगे। अब यहाँ पे 1/7 है तो 1/7 को हमने ऐसे ही लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, इस 1/7 को अब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2/3 को हमने 7 से किया था, 1/7 को हम किससे करेंगे 3 से करेंगे। फिर 1 × 3 और 7 × 3। ठीक है, ऊपर नीचे 3 से ही गुणा कर देंगे। तो देखिए 2 सत्ते 14 और 3 सत्ते 21, प्लस में 1 तिये 3 और 7 तिये 21। ठीक है, देख लिया आपने। ठीक है बेटा, तो ये हमारा हो गया। अब हम क्या करेंगे, 14 और 3 को आप जमा कीजिए, कितना आएगा 17 आएगा। और इनको हम सेम ऐसे ही लिख देंगे नीचे वाले को, क्योंकि हमारा यहाँ पे ये समान भिन्न है। समान भिन्न का मतलब कि ये जो भिन्न है ना हमारी नीचे सेम आ रही है, तो हम इसको समान भिन्न जब होता है तो हम क्या करते हैं, भिन्न को ऐसे ही नीचे लिख देते हैं। सॉरी, हर को हम ऐसे ही लिख देते हैं। जो हमारा हर है ना यहाँ पे बच्चों, वो समान आ रहा है तो हम उसको ऐसे ही नीचे लिख देंगे। ओके, तो हमारा आंसर आ रहा है 17/21। अच्छा, हमने अभी तो फिलहाल इस तरीके से किया है। अब मैं आपको दूसरा तरीका भी बता देती हूँ कि दूसरे तरीके से हम कैसे करेंगे। देखिए हमारा क्वेश्चन यहाँ पे था कि 2/3 और प्लस 1/7। ठीक है, ये हमारा ये दूसरा मेथड है। ठीक है, तो इससे देखिए कैसे करेंगे। हमने क्या किया, इन दोनों का हम एलसीएम निकालेंगे। 7 और 3 का हमने एलसीएम लिया। हमारा हम यहाँ पे लिख देंगे एलसीएम ऑफ 3 एंड 7 कितना
21। ठीक है, अब हम 7 और 3 का हमने एलसीएम लिया, हमारा आ गया 21। ओके, अब हम क्या करेंगे, इस 3 से 21 को भाग देंगे। हम नीचे वाले से क्या करते हैं, ये जो नीचे है हर, इससे हम इसको भाग देते हैं। ठीक है, तो हमने 3 से 21 को भाग दिया, तो 3 सत्ते 21 आ गया हमारा। यहाँ हमारा आया 7। इस 7 से हम ऊपर वाले को क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। नीचे से तो हमने भाग दिया है, अब जो हमारा ये आया है इससे हम क्या करेंगे, ऊपर वाले को गुणा कर देंगे। कितना आ गया, 7 दूनी 14। हमने ये 14 यहाँ पे लिख दिया, बीच में प्लस है, प्लस लगाया हमने। अब 7 से हम 7 से 21 को भाग देंगे। ठीक है, तो हमने अब 7 से 21 को भाग दिया, तो 7 दिए 21, कट गया ये। ठीक है, अब इस 3 से ऊपर वाले को हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो 7 दिए सॉरी, हमने ऊपर वाले से इसको गुणा किया, तो 3 एक कम 3 आ गया। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। अब इन दोनों को आप प्लस करोगे, 17 आ जाएगा, बटे में 21 था, 21 आ गया। तो एक दूसरा तरीका बच्चों ये वाला है। अब आपको जो भी तरीका अच्छा लगता है आप उस तरीके से सवाल कर सकते हो, पर मुझे फ़िलहाल ये वाला तरीका मेरे को अच्छा लगता है, बेस्ट लगता है ये वाला तरीका, तो मैं इसी तरीके से मोस्टली करती हूँ। ठीक है, तो अभी जो मैं सवाल करने जा रही हूँ वो भी मैं इसी तरीके से ही करूँगी। ठीक है, तो अब आपको जो भी तरीका अच्छा लगे आप वो तरीका अपना सकते हो। तो अब मैं इसको इरेज कर देती हूँ बच्चों। ठीक है, अब मैं इसको दूसरे वाले मेथड से करूँगी। ठीक है बच्चों, देखिए इन दोनों का मैंने एलसीएम लिया, मैं यहाँ पे लिख दूँगी 3 7 का एलसीएम बराबर 21। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे 21 आ गया, मैंने इसको इससे भाग दिया, तो मेरा आ गया 3 सत्ते 21, 7 आया, 7 को 2 से मैंने क्या किया, गुणा, 7 दूनी 14, और फिर प्लस लगाया, फिर 7 से मैंने 3 को भाग दिया, तो मेरा आ गया 7 दिए 21, 3 को मैंने इससे एक ऊपर वाले से गुणा किया, तो मेरा आ गया 3 एकम 3। ठीक है, फिर इन दोनों को मैं प्लस करूँगी, 14 और 3 आ जाएगा मेरा 17, और बटे में 21, तो ये मेरा आंसर हो गया बच्चों। ठीक है, अब मैं ये भी पार्ट करने जा रही हूँ, इसको भी आप ध्यान से देख लीजिए। देखिए अब मैं 10 और 15 का पहले क्या लूँगी बच्चों, मैं 10 और 15 का पहले क्या लूँगी, एलसीएम लूँगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगी, कि 10 और 15 का लसप क्या लिखूँगी मैं, लघुत्तम समापवर्तक। आप इसको हिंदी में क्या बोलते हो, लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, तो अब मैंने देखिए यहाँ पे मैं 10 और 15 का एलसीएम लेती हूँ। देखिए 2 के टेबल में तो 15 नहीं आता, 10 आता है, तो 2 पंजे 10, 15 को मैंने ऐसे उतार लिया। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे छोटे टेबल से कोशिश करते हैं, जब छोटे टेबल से नहीं होता तब हम बड़े टेबल पे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अब मैं इसको 5 से दूंगी, 5 से अगर मैं देती हूँ तो ये भी चला जाएगा और ये भी चला जाएगा, तो 5 एकम 5 और 5 दिए 15। ठीक है, अब 3 से देना पड़ेगा इसको, 3 एकम 3, तो हमारा जो एलसीएम आया कितना है बच्चों, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो ये 10 हो गया, और 10 दिए 30, 2 पंजे 10 और 10 दिए 30 हो गया। तो हमारा जो यहाँ पे एलसीएम आ रहा है वो कितना आ रहा है, हमारा यहाँ पे एलसीएम आ रहा है 30। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि 30, 10 और 15 का लसअ कितना हो गया, 30।
इन दोनों का लसापा 30 हो गया, मैं नीचे 30 लिख दूंगी। अब मैं क्या करूंगी, इस 10 से 30 को भाग दूंगी। इस 10 से 30 को मैंने भाग दिया, तो 10 तिये 30, मेरा एक कट्टस हो गया। ठीक है, बिल्कुल नीचे 0 बच गया। अब इस 3 से मैं क्या करूंगी, जो मेरा ऊपर था उससे मैं गुणा कर दूंगी। ऊपर मेरा 3 है तो मैं 3 से गुणा करूंगी। ठीक है, हर से हम भाग देते हैं और ऊपर वाले से यहाँ हम गुणा कर देते हैं। तो 3 त्रिके 9 आ गया मेरा यहाँ पे। अब बीच में मैंने लगाया प्लस। अब मैं क्या करूंगी बच्चों, बेटा बार बार ये मेरा कैमरा हिल जा रहा है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, इससे मैं 30 को भाग दूंगी। ठीक है, अब मैं 15 से, देखिए इस 30 को भाग दे रही हूँ, तो 15 दूनी कितना होता है 30। अब मैं क्या करूँगी, इस 2 से मैं ऊपर वाले को क्या करूँगी, गुणा कर दूँगी। ठीक है, तो 2 सत्ते कितना हो जाएगा 14। 14 मैं कहाँ लिखूँगी, यहाँ पर लिख दूँगी। ठीक है, और अब मैं क्या करूँगी, इनको प्लस कर दूँगी, इन दोनों को। इन दोनों को प्लस करने पर देखो 14 और ने कितना होता है, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23। कितना आ रहा है मेरा आंसर, 23। इन दोनों को प्लस करने पर कितना आ रहा है, 23। सॉरी, यहाँ पे 23 आएगा, मैंने 21 लिख दिया बच्चों। मुँह से बोल रही हूँ 23 और लिख रही हूँ 21। 23 हो गया। अब बटे में 30 है मेरा। ठीक है बच्चों, तो आंसर जो है वो यही आंसर है। ठीक है, तो अब हम इसको करेंगे। ठीक है, हमने यहाँ पे 9 और 7 का हम एलसीएम लेंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा, 63 आ जाएगा। ठीक है, तो हमने आपको मैं दिखा देती हूँ एलसीएम लेकर ही एक बार। ठीक है, देखिए 9 और 7 एक टेबल में नहीं आते, किसी भी टेबल में। मैं क्या करूँगी, पहले इसको मैं 3 से लेती हूँ। ठीक है, 3 3 जाए कितना होता है 9। अब 7 तो आता ही नहीं है, 7 को हम कॉपी कर लेंगे ऐसे ही सेम। फिर हम इसे 3 से करेंगे, 3 1 जा 3। ठीक है, और 7 को मैंने ऐसे ही कॉपी कर लिया। अब मैं इसको 7 से करूँगी, तो 1 को हमने ऐसे ही लिखा और 7 एकम 7। बच्चों मैं कॉमा लगा रही हूँ, ये कॉमा है समझना। ठीक है, कोई संख्या नहीं है ये। तो 7 एकम 7। अब देखिए देखिए यहाँ पे 3 त्रिके 9 और 9 सत्ते कितना हो गया 63। तो मेरा एलसीएम कितना आ गया, 3 3 9, 9 सत्ते 63 आ गया। तो इस तरीके से मैंने एलसीएम 63 अपना लिया। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, मैंने नीचे यहाँ हर में 63 लिखा, और इस 63 को मैं किससे भाग दूंगी, 9 से भाग दूंगी। 9 जो नीचे हर है ना, हर से हम इस 63 को भाग देंगे, एलसीएम जो भी आया है। तो 9 सत्ते 63 होता है। ठीक है, 9 सत्ते कितना होता है 63 होता है। ये हमारा नीचे 0 आ गया। अब जो मेरा ये 7 आया है बच्चों, जो मेरा ये 7 आया है, इस 7 से मैं जो ऊपर वाला अंश है इसको गुणा करूँगी। यही बात आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, यही आपको मेन जो चीज़ है ना बच्चों, आपको यही याद रखना पड़ेगा कि किससे भाग करना है और किससे गुणा करना है। लेकिन एक चीज़ और है बच्चों, आप जब इसकी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना, तो प्रैक्टिस करते करते ये आपको खुद ही याद हो जाता है। ठीक है, आपको ये प्रैक्टिस करते करते खुद ही याद हो जाता है। तो ये हो गया हमारा 7 चौक 28। इस 7 को इससे हम गुणा कर देंगे ऊपर वाले से, तो 7 चौक 28 हो गया हमारा। ठीक है, बीच में प्लस है तो हमने प्लस लगाया। अब इस 7 से हम क्या करेंगे, इसको भाग करेंगे। तो 7 से हमने 63 को भाग किया, तो 7 नीम 63, 7 नीम 63। अब हमारे यहाँ पे 9 आ गया। इस 9 को ऊपर वाले से हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो 9 दूनी 18। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अब इसके आगे हम क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस कर लेंगे। इन दोनों को प्लस कर लेंगे तो कितना आएगा 28, और 18 को मैंने प्लस कर लिया। 8 और 8 16 का 6, हासिल 1 2 3 4, 46 आ गया ना।
तो कितना आ रहा है मेरा 46 बटे में 63। कितना आ गया 46 बटे में 63। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम इसको करेंगे। अगर आपको इससे पहले वाला तरीका इजी लगता है तो आप उस तरीके से भी कर सकते हो। ठीक है, तो अभी हम नेक्स्ट आगे करते हैं इसके। देखिए अब हम ये वाला क्वेश्चन करेंगे डी। ठीक है, ABC हमने किया अभी, अब हम डी करने जा रहे हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर भी ऐसी संख्याएं हैं जो अपने ही टेबल में आता है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे तो हमारा 21 आएगा, और सिंपली आप गुणा करते हो फिर भी आपका 21 ही आएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, पहले हम लिख देंगे यहाँ पर कि 7 और 3 का क्या एलसीएम ही लिख देती हूँ मैं शॉर्टकट में। ठीक है, कितना जाएगा 21 आ जाएगा। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, बटे में 21 ले लिया। अब मैं क्या करूँगी, इस 7 से इसको भाग दूंगी। तो देखिए 7 से मैंने 21 को भाग दिया तो 7 दिए 21। ठीक है, इस 3 से अब मुझे क्या करना है, ऊपर वाला जो अंश है इससे गुणा करना है। ठीक है, तो 3 पंजे 15। तो इस 15 को मैं क्या करूँगी, यहाँ पर लिख दूँगी, और जो बीच में प्लस है प्लस का साइन लिखा हमने। फिर हम क्या करेंगे, अब इस 3 से इसको भाग देंगे। ठीक है, इस 3 से इसको भाग देंगे तो 3 सत्ते 21 हो जाएगा। अब इस 7 से क्या करना है, 7 का क्या करना है, ऊपर वाले से गुणा करना है। ठीक है, नीचे वाले से हम भाग करते हैं और ऊपर वाले से गुणा करते हैं। 7 एकम 7 हमने लिख दिया, 7 एकम 7। ठीक है, तो हमारा गुणा करने पे 7 ही आ गया, हमने लिख दिया। अब अगर आप 15 और बच्चों, अगर आप 15 और 7 को जोड़ोगे ना तो आपका कितना आएगा, आपका आएगा, जोड़िए, 15 16 17 18 19 20 21 22। कितना आ रहा आपका 22 बटे में कितना है 21। यही क्या है हमारा आंसर। ठीक है, यही हमारा आंसर होगा। अब हम इसका ई पार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर भी देखिए हमारा जो एलसीएम कितना आएगा, 5 6 30। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 5 और 6 का एलसीएम कितना आ गया है, एलसीएम हमारा आया है 5 6 30 एलसीएम आएगा बच्चों। 5 और 6 का एलसीएम आ गया 30। फिर 30 हमने नीचे लिख दिया। अब इस 5 से इस 30 को भाग देंगे। तो देखिए 5 6 के 30 होता है, 6 आया यहाँ पे हमारा। अब हमें ऊपर वाले से क्या करना है, गुणा। तो 6 दूनी 12 आ जाएगा। ठीक है, 6 दूनी 12, बीच में प्लस का निशान लगा दीजिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इस 6 से इसको भाग देंगे, 6 से 30 को भाग देंगे। तो 6 पंजे 30। ठीक है, अब इस 5 को क्या करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई, 5 पंजे 5। अब हम क्या करेंगे, इनको हम प्लस कर देंगे। 12 और 5 कितने होते हैं, 17। 17 अपॉन में 30, यही हमारा फाइनल आंसर है। ओके, उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इतना भी ज़्यादा टफ नहीं है, और मैंने अभी इतना टफ बनाया भी नहीं, बहुत ईजी तरीके से आपको समझा रही हूँ। बच्चों अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है आपको, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना बच्चों। आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेट देता है, हमें बहुत मोटिवेट करता है आगे और वीडियोस बनाने के लिए। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पर प्रेस कर लेना। ठीक है, ओके। अब हम करते हैं एफ। तो हम यहाँ पर भी ऐसे ही लिखेंगे, 5 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 5 से 15। ठीक है, 15 मैंने लिखा बटे में नीचे। अब इस 5 से मैं इसको भाग दूंगी।
हर हर जो होता है ना उससे हम भाग देते हैं, ठीक है। तो 5 3 15, 3 आया, इस 3 से हम क्या करेंगे, ऊपर वाले को गुणा, 3 चौक 12, बीच में है प्लस, प्लस लगाया हमने, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, दूसरी साइड जो भिन्न है इसको हम करेंगे, ठीक है। तो 3 से 15 को भाग देंगे, 3 पंजे 15 कट गया। अब इस 5 से 2 को हम क्या करेंगे, गुणा, 5 दूनी 10। बच्चों देखो ये जो है ना, ये कैलकुलेशन मैं अपने माइंड में कर सकती हूँ, लेकिन मैं जानबूझ के आपको पूरा डिटेल में बता रही हूँ, ठीक है, कि आपको ये समझ में आ जाए, बिल्कुल समझ में आ जाए। क्योंकि कुछ बच्चे तो हैं हिंट ही उनके लिए काफ़ी होता है, वो हिंट से ही समझ जाते हैं। लेकिन कुछ बच्चे जो है होते हैं उनको पूरा डीपली समझाओ तब उनको समझ में आता है, ठीक है। जैसे एक क्लास होती है ना 40 बच्चों की, तो उसमें सारे तो इंटेलिजेंट नहीं होते, कुछ बच्चे होते हैं जो थोड़ा सा धीरे भी समझते हैं, थोड़ा लेट समझते हैं, कुछ बच्चे तुरंत समझ जाते हैं। तो इसी तरह इसीलिए मैं इतना आपको इतने डिटेल में समझा रही हूँ कि जो बच्चे थोड़े स्लो हों उनको भी जल्दी समझ में आ जाए, ठीक है। तो देखिए 10 और 12 को हम प्लस करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 22, 22 बटे में 15। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो बच्चों इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ ऐप तक ही कराऊंगी, अब नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का और मैं कराऊंगी, ठीक है। तो मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो।